हरि से तुम मत नेह कर, कर हरिजन से ने। माल मुल्क हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देखो विचार। हरि सुमिरे से वार है, गुरु सुमिरे से पार। आज हम प्रथम परंपरा सदगुरु की जन्म जयंती मना रहे हैं। कितना उल्लास है, कितना उत्साह है। आज हम एक 80 सत्ता की जन्म जयंती मना रहे हैं, जिसका संबंध चेतन जगत से है, चेतन मंडल से है, अक्षर की भूमि से है, परमाणुओं के योग वियोग से है, सदगुरु मंडल से है। सदगुरु मंडल अग्र है, शयन समाधि प्रदेश, पर पुरुषार्थ पूर्ण है, पहुंचे अपने देश। हमारी जो शक्ति है, शरीर की शक्ति के साथ साथ इंद्रियों की भी शक्ति है, मन की भी शक्ति है, वाणी की भी शक्ति है, बुद्धि की भी शक्ति है, विचारों की भी शक्ति है। हमारे पास मेधा शक्ति है, प्रज्ञा शक्ति है, ऋतंबरा शक्ति है, और एक शक्ति और है जो इन सारी शक्तियों से अलग है। वह शक्ति है मेरी अपनी शक्ति, जो आत्मा की शक्ति है, जो जीव की शक्ति है। एक शक्ति है कुंडलनी शक्ति, जो क्या है, जो सर्पाकार है, जो मेरुदंड के आश्रित है, जो अपने फल से उस द्वार को बंद किए हुए है। जब तक वो द्वार खुलता नहीं है, तब तक जीव सोया रहता है, शक्ति सोई रहती है। सोई हुई शक्ति में ही हम जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, लेकिन शक्ति तो सोई हुई है। उस सोई हुई शक्ति को जगाने वाला सदगुरु होता है। जब शक्ति जगती है तभी तो भक्ति होती है। अभी तो हम कर्म कर रहे हैं, कर्म का जो संबंध है किससे है, हमारी इंद्रियों से है।
जहाँ इंद्रियां हैं वहां तो भक्ति है ही नहीं, वहां तो कर्म है। कर्म ही बंधन का कारण है। कर्म ही जीव ले आइया, कर्म ही जीव ले जाय। कर्म के बांधा ई जगत, कर्म के कीच नहाय। जैसा कर्म कमाएगा वैसा ही फल पाएगा। खिला जो फूल जवानी का वो भी एक दिन मुरझाएगा। जप सत्य नाम तुम सुबह शाम, अपना जीवन बर्बाद न कर। प्रभु से डर, प्रभु से डर। शक्ति का जो प्रकार है दो तरह का है। जड़ शक्ति भी है और चेतन शक्ति भी है। अभी हम जड़ शक्ति के द्वारा कार्य कर रहे हैं। इंद्रियां क्या है? जड़ है। आंखों से देख रहे हैं, नासिका के अंदर घ्राण शक्ति है, त्वचा के अंदर स्पर्श है, जीवा के अंदर स्वाद है, कानों से हम शब्दों को सुन रहे हैं। हम क्या हैं? अपनी पहचान जब तक नहीं है तब तक मानव जीवन, मानव का शरीर अधूरा है। अपनी पहचान कैसे होगी? अपने आप को हम कैसे पहचानेंगे? पहचानने का आधार मेरा क्या होगा? आत्मा की शक्ति को पहचान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। पहचान तभी होगी जब हम सद्गुरु से जुड़ेंगे, जब हम स्वर वेद को पढ़ेंगे, जो सद्गुरु से नहीं जुड़ता, स्वर वेद नहीं पढ़ता, उसका ज्ञान प्राकृतिक है, भौतिक है, ऐन्द्रिक है। जो जुड़ गया विहंगम योग से, जो जुड़ गया स्वर वेद से, जुड़ गया सदगुरु से, वही आत्मा को पहचानता है, उसे ही आत्मा का बोध होता है। आज विश्व में कौन कहने वाला है कि परमात्मा चेतन विज्ञान का विषय है? भूमंडल में अगर कोई कहने वाला है तो मेरे आराध्य
सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। जिन्होंने कहा कि ईश्वर जो है चेतन विज्ञान का विषय है। ईश्वर को पाने के लिए आवश्यकता जो है तुम्हारे शरीर की नहीं है, तुम्हारी इंद्रियों की नहीं है, तुम्हारी वाणी की भी नहीं है। वहां अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश काम नहीं करते। महावाणी बुद्धि की गवही नहीं है। मन वाणी पहुंचे नहीं, प्रज्ञा गम नहीं जाए। मन मंडल के भीतरे सकल पंथ चलियाए। ऐसा कौन कहने वाला है कि सारे पंथ, सारे मजहब, सारे मत, सारे संप्रदाय चल रहे हैं मन बुद्धि के सीमा के अंदर, मन बुद्धि के मंडल के अंदर। कहने वाले हमारे परम आराध्य सदगुरु पितर स्वामी जी हैं, जिन्होंने सारे संसार के सामने उद्घोष किया, परमात्मा को मैं प्राप्त किया हूं, तुम्हें भी प्राप्त करा दूंगा, तुम्हारी चेतना को अर्ध से ऊर्ध्व कर दूंगा, तुम्हारा आवागमन मिटा दूंगा, तुम्हें मैं परमात्मा से मिला दूंगा। ऐसा कहने वाला आज भूमंडल में क्या कोई है? कोई नहीं है। हमारा आपका परम सौभाग्य है कि हम ऐसे महान सदगुरु से जुड़े हैं। जिस सदगुरु ने कहा अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। अनुभव गम की अवस्था कब होती है? अनुभव गम में हम कब कहलाएंगे? हमें अपना अनुभव कब होगा? अनुभव की भूमि क्या है? अनुभव की भूमि जो है प्रकृति में नहीं है, इंद्रियों में नहीं है, और अगर अनुभव है भी तो वह अनुभव प्राकृतिक है, प्रकृति की सीमा के अंदर है, मन की सीमा के अंदर है, वाणी की सीमा के अंदर है। अपना अनुभव इंद्रियों के अनुभव से अलग है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ब्रह्म अनादि अनंत अखंडा,
अनुभव गम्य बजाई जे संता। विहंगम योग कहता है अपना अनुभव करो कि तुम क्या हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ है, कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न भय, लीन कवन विधि पार। तो अपना अनुभव कब होगा, जब हम शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, इस देह संघात से उपरम हो जाएंगे। जब हमारी चेतना प्रकृति से, वाणी से, बुद्धि से, देह संघात से अलग हो जाएगी, तभी अपना अनुभव होगा। वही आत्मा का अनुभव है, वही जीव का अनुभव है। जीव चाहता है कि हम संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं, लेकिन मन नहीं चाहता है कि जीव मुक्त हो जाए। मन जो है हमें खींच रहा है अपनी तरफ, और मन के चंगुल में हम फंस जाते हैं, फंसे हुए हैं। विहंगम योग का जो ज्ञान है, वहां तो मन बुद्धि की गम ही नहीं है। ऋषियों ने कहा कि जहां से वाणी मन के साथ उस परमात्मा को न प्राप्त करके वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। आज सारा संसार मन के मकर जाल में फंसा हुआ है। प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा जो कर्म हो रहा है उसको वो भक्ति मान बैठा है। विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, वो क्या कहती है, जहां इंद्रियां हैं वहां पर कर्म होगा, और कर्म ही जो है जीव के बंधन का कारण है। कर्म ही जीव ले आइया, कर्म ही जीव ले जाए। कर्म के बाधा ई जगत, कर्म के कीच नहाय। कर्मन की अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव हैं तीन प्रकार की ग्रंथि। विहंगम योग का जो दर्शन है, वहां पर अविद्या नहीं है, वहां पर अज्ञानता नहीं है, वहां पर ऐन्द्रिक दोष नहीं है, वहां अंधविश्वास भी नहीं है, अंधभक्ति भी नहीं है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर आत्मा की विशुद्ध भक्ति है। विहंगम योग का जो साधक होता है,
उसको भली भांति साधना की गहराई में पहुंचने पर अनुभव होने लगता है।